गरीब गाय और बच्चा। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक दिन जब मुन्ना खेत में काम करके लौट रहा था, उसने देखा कि एक कुत्ता लाली को भौंक भौंक कर परेशान कर रहा है। वह दौड़ कर गया और पत्थर फेंककर कुत्ते को भगाया। फिर वह लाली के पास बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उस दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब हर सुबह मुन्ना सबसे पहले लाली के पास जाता, उसे गले लगाता और गांव के कुएं से। संघर्ष के दिन गांव में अकाल पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे। काम मिलना बंद हो गया था। लोग अपने मवेशियों को शहरों में बेचने लगे। मुन्ना के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसे खुद के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने लाली के लिए चारे का इंतजाम करना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन मुन्ना भूखा सो रहा था, तो लाली उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपनी आंखों से जैसे कुछ कहने की कोशिश की। तू मेरे लिए इतना करता है, लेकिन खुद भूखा है। दूसरे दिन मुन्ना गांव के मंदिर गया और पुजारी से कुछ बासी रोटियां मांग लाया। आधी खुद खाई और आधी लाली को खिलाई। उसकी इस ममता को देखकर गांव वाले भी दंग थे। एक चमत्कार। कुछ हफ्तों बाद लाली ने एक नन्ही सी बछिया को जन्म दिया। पूरा गांव यह देखकर चकित था। सबको लगा कि जो गाय बूढ़ी हो चुकी थी अब कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन लाली ने सबको गलत साबित कर दिया। मुन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस बछिया का नाम रखा चंपी। अब मुन्ना का परिवार पूरा हो गया था। वह लाली और चंपी धीरे धीरे लाली ने दूध देना भी शुरू कर दिया। मुन्ना से कुछ पैसे कमा कर था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में सबसे सुंदर गाय और बछड़ा प्रतियोगिता हो रही थी। गांव वालों ने मुन्ना को प्रेरित किया कि वह लाली और चंपी को वहां ले जाए। मुन्ना झिझका। हम तो गरीब हैं, हमारे पास कोई सजावट नहीं। लेकिन गांव की कुछ महिलाएं आगे आई और चंपी ने सबका नहीं। लेकिन गांव की कुछ महिलाएं आगे आए को सजाने मेले में और चंपनों की माला से गाए। उन चंपी ने सबका मन लिया। उनकी मासूमियत जजों को भी प्रभावित किया। जब परिणाम आया तो मुन्ना का नाम पहले स्थान पर आया। उसे एक बड़ा इनाम मिला, 5,000 रुपए नकद और एक नई गाय की बाछी। नई शुरुआत। अब मुन्ना ने एक छोटा सा खलिहान बनाया जहां उसकी 3 गायें थी, लाली, चंपी और नई बाछी गोरी। वह दूध बेचकर गांव में नाम कमाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले अब उसे मुन्ना गोपाल कहने लगे। सब कहते, इस बच्चे ने सच्चे प्रेम और सेवा से जो किया वह कोई अमीर भी नहीं कर पाता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम, सेवा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुन्ना जैसे गरीब बच्चे